Hello, my lovely dear students and advanced English के शेरों से रहने हो. How are you? I hope you are fine and you are most warm welcome in my YouTube channel Advanced English by सुनील सर. याद रखना मेरे प्यारे छात्रों, आज की वीडियो है यूज ऑफ ऑन इन एट. ये प्रपोजिशन है, यानी कि कहाँ पर प्रपोजिशन ऑन का प्रयोग करेंगे सेंटेंस में, कहाँ पर इन का प्रयोग करेंगे, कहाँ पर एट का प्रयोग करेंगे. अक्सर जो छात्र होते हैं वो वैफेल होते हैं, भ्रमित होते हैं, कंफ्यूज होते हैं कि इनका प्रयोग कहाँ करना है. तो बहुत प्यारा टॉपिक है प्यारे छात्रों. सबसे पहले तो उसकी डेफिनेशन देखेंगे प्रपोजिशन की, क्योंकि ये प्रपोजिशन है. ऑन इन एट प्रीपोजिशन. प्यारे छात्रों, प्रपोजिशन को हिंदी में कहते हैं संबंध सूचक अव्यय. क्या कहते हैं? संबंध सूचक अव्यय. याद रखना, ये दो शब्दों से मिलकर बना है प्री धन पोजिशन. प्री मीन्स होती है पहले की, पोजीशन मीन्स होती है स्थिति. जैसे प्री मेंस जो IAS PCS के एग्जाम निकाले जाते हैं, प्री मीन्स पहले, ठीक है ना. तो प्री मीन्स पहले, पोजीशन मीन्स स्थिति. जो किसी नाउन प्रोनाउन की स्थिति बताए और जो नाउन प्रोनाउन के पहले आकर के उसकी स्थिति को बताए, उसे कहते हैं प्रपोजिशन. इसकी डेफिनेशन बेटा क्या हो सकती है, देखते हैं. कह सकते हैं आप प्रीपोजिशन is a that word, a preposition is a that word which comes before a noun and pronoun and to show its relation with the other words in the sentence is called preposition. देखते हैं प्यारे छात्रों, कुछ नहीं है, बस थोड़े दिमाग से यूज करेंगे. लिखा है अ प्रीपोजिशन इज अ दैट वर्ड. प्रीपोजिशन एक वह शब्द होता है विच कम्स, जो आता है बिफोर अ नाउन एंड प्रोनाउन, किसी नाउन और प्रोनाउन के पहले. एंड और, क्योंकि बिफोर लिखा है पहले आएगा. एंड और टू शो इट्स रिलेशन, और उसका संबंध किसका, प्रीपोजिशन का. टू शो इट्स रिलेशन विथ द अदर वर्ड्स इन द सेंटेंस, और वाक्य में दूसरे शब्दों के साथ उसका संबंध स्थापित करता है कि उस नाउन का संबंध दूसरी नाउन से क्या है जो उस नाउन से पहले प्रीपोजिशन आई है. इज कॉल्ड प्रीपोजिशन. उसे कहते हैं प्रीपोजिशन. यानी कि जो प्रीपोजिशन होती है प्यारे छात्रों, ये किसी नाउन और प्रोनाउन के पहले आकर के उसकी स्थिति को बताने का कार्य करती है. समझ लेना, वो हमारी प्रीपोजिशन होगी. स्थिति किसके साथ बताई जाएगी? सेंटेंस में जो अदर वर्ड्स होंगे, अन्य शब्द होंगे, उसके साथ में उस नाउन प्रोनाउन की स्थिति को वो बताएगा जो नाउन प्रोनाउन उस प्रपोजिशन के बाद में आया है. ठीक है, यानी कि प्रपोजिशन पहले आएगी, नाउन प्रोनाउन बाद में, या ऐसे कर लो नाउन प्रोनाउन के पहले क्या आती है, प्रपोजिशन. ठीक है, अब देखेंगे प्यारे छात्रों, सबसे पहले लिखा है ऑन इन एट. ऑन का यूज देखेंगे. ऑन का प्रयोग कहां करेंगे? ऑन, समझ लो, ऑन का प्रयोग कहां करते हैं बेटा. याद रखना, जब भी कोई चीज किसी के ऊपर रखी हो, जैसे मैंने कहा ये मार्कर है, ये जो मार्कर है ना, ये मेरी हथेली के ऊपर है. ठीक है, जब कोई चीज किसी के ऊपर हो लेकिन फिजिकली टच हो, भौतिक रूप से टच हो रही हो, वहां पर हम प्रपोजिशन ऑन का प्रयोग करेंगे. याद रखना, मेरी हथेली के ऊपर मार्कर है, यदि हथेली को हटा देंगे मार्कर नीचे आ जाएगा, या मार्कर को हटा लेंगे तो हथेली के ऊपर क्या बचा, हथेली के ऊपर फिर कुछ भी नहीं बचा. तो हथेली का संबंध मार्कर से है, मार्कर का संबंध हथेली से है, और फिजिकली टच भी हो रहे हैं. प्यारे छात्रों, प्रपोजिशन ऑन का प्रयोग करेंगे. जैसे एग्जाम्पल में मैं कहूं दिस मार्कर इज, फिर मैंने कहा ऑन माई palm, ऑन माई palm.
मैंने कहा कि ये जो मार्कर है ना, ये मेरी हथेली के ऊपर है। जब ये मार्कर हथेली के ऊपर है तो जो मार्कर है, याद रखना, ये हथेली से फिजिकली टच हो रहा है। तो माई पाम ये एक नाउन है, नाउन से पहले क्या आया है? प्रीपोजिशन, क्योंकि इसका ये संबंध बता रहा है किसके साथ? सेंटेंस में दूसरे शब्दों के साथ। तो पाम का संबंध मार्कर से है, मार्कर का संबंध पाम यानी कि हथेली से है। ठीक है प्यारे छात्रों, तो जब कोई चीज किसी के ऊपर हो, फिजिकली टच हो, समझ लेना वहां ऑन का प्रयोग होगा। पहली कंडीशन ये हो गई। अब और कहां ऑन का प्रयोग होता है वो भी समझ लो। जरूर नहीं केवल कोई चीज ऊपर हो, फिजिकली टच हो तभी ऑन का प्रयोग करेंगे। सोचने वाली बात है और समझने वाली बात है प्यारे छात्रों। दूसरा एग्जांपल मान लो मैंने ले लिया, मैं कहूं दिस बुक इज, फिर मैं कहूं ऑन कालिदास, ऑन कालिदास, कालिदास। मैं कहूं ये जो किताब है ना, ये कालिदास के ऊपर है। इसका मतलब ये नहीं कि कालिदास नीचे है और किताब ऊपर हो गई, उनके ऊपर सर पे रखी फिजिकली टच हो रही, नहीं। जब कोई चीज किसी के बारे में कही जाए, वो चीज उस व्यक्ति से रिलेटेड में हो, यानी कि उससे संबंध स्थापित करती हो कि जो किताब है ना ये कालिदास के ऊपर है, यानी कि कालिदास के बारे में है, तो ये कह सकते हैं दिस बुक इज ऑन कालिदास, ये बुक कालिदास के ऊपर है, यानी कि कालिदास के बारे में रचित है। तो यहाँ पे भी ऑन का प्रयोग प्यारे छात्रों करेंगे। तो एक तो जब हम कोई चीज किसी से फिजिकली टच हो, ऊपर हो, ऑन का प्रयोग करेंगे। जब किसी बारे में कोई चीज हो, उसके बारे में, उसके लिए भी हम ऑन का प्रयोग करेंगे। और पता कहाँ करते हैं? याद रखना, ऑन का प्रयोग वहां भी करते हैं जब कोई डे हो, दिन हो। 24 आवर्स की जो ड्यूरेशन होती है प्यारे छात्रों, वहां भी हम ऑन का प्रयोग करते हैं। जैसे मैं कहूं ही विल कम, वो आएगा। मैं कहूं ऑन मंडे, ऑन मंडे, ओके, ऑन मंडे। मैंने कहा कि ही विल कम ऑन मंडे, वो मंडे को आएगा। मंडे मीन्स सोमवार। याद रखना दिनों के नाम के पहले भी प्रपोजिशन ऑन आता है। क्या आता है? ऑन। याद रखना, मैं आपको एक अच्छी सी इसमें ट्रिक बता दे रहा हूं। याद रखना, जब भी 24 आवर्स की कोई ड्यूरेशन हो, अवधि हो 24 घंटे की, समझ लेना प्रपोजिशन ऑन आएगा। संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, जो भी दिन होते हैं उनमें 24 घंटे होते हैं। तो ये सब 24 घंटे की ड्यूरेशन है, हम ऑन का प्रयोग करेंगे प्यारे छात्रों। याद रखना, जैसे मैं कहूं यहां पे फोर्थ एग्जांपल, यदि मैं ऐसे कह लूं दे विल कम ऑन दिवाली, दे विल कम ऑन दिवाली, वो दिवाली पर यानी कि दीपावली पर आएंगे। ये भी बिल्कुल ठीक है। आप सोच रहे हो कि सर जी दिवाली कौन, ये मतलब कि ऐसा है 24 आवर्स में आता है? हाँ, याद रखना प्यारे छात्रों, दीपावली का त्योहार हो, कोई फेस्टिवल हो, ऑन का प्रयोग करेंगे। होली का हो, चाहे रक्षाबंधन का हो, चाहे वो ईद हो, कोई भी फेस्टिवल हो, जन्माष्टमी हो, कोई फेस्टिवल हो, याद रखना 24 आवर्स का ही होता है। दीपावली भले ही हम 2 दिन मनाएं, लेकिन दीपावली एक दिन की होती है जो मेन होती है। होली एक दिन की होती है, रक्षाबंधन एक दिन की होती है, ईद एक दिन की होती है। इसीलिए फेस्टिवल से पहले भी हम ऑन का प्रयोग करेंगे। 24 आवर्स मतलब कि कोई भी दिन हो, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, उसके लिए भी प्यारे छात्रों ऑन का प्रयोग करेंगे। किसी के बारे में कोई बात कही जाए, उससे वो रिलेटेड हो, वहां भी ऑन का प्रयोग करेंगे। जब कोई चीज किसी के ऊपर हो, फिजिकली टच हो, वहां भी ऑन का प्रयोग करेंगे। याद रखना। अब चलते हैं इन पर, बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट है प्यारे छात्रों। अब इन पर चलते हैं, आई होप ये आपको समझ में आ गए होंगे। इनकी बात करते हैं कि इनका प्रयोग कहां करते हैं। आपको पता है एनिमीज होता है मैं, क्या होता है? मैं, एन, ठीक है। इनका प्रयोग कहां करते हैं? जब कोई चीज किसी के अंदर हो। जैसे फर्स्ट एग्जांपल में कहूं कि आई एम, मैं कहूं इन दिस रूम, इन दिस
रूम। देखो ना, रूम के पहले दिस रूम, ये कमरा जो है ना, इससे पहले प्रपोजिशन आया है और ये संबंध स्थापित कर रहा है आई से, क्योंकि कमरे में है कौन, मैं हूं ना। मेरा संबंध कमरे से है, कमरे का संबंध मुझसे है भाई। ठीक है, क्योंकि प्रपोजिशन इज दैट वर्ड व्हिच कम्स बिफोर अ नाउन एंड प्रोनाउन एंड टू शो द रिलेशन विद अदर वर्ड्स इन द सेंटेंस इज कॉल्ड प्रपोजिशन। वही तो प्रपोजिशन होता है, संबंध सूचक अव्यय होता है। यहाँ पे आई एम इन दिस रूम, मिस कमरे में है, मतलब मैं कमरे के अंदर हूं। तो जब कोई चीज किसी के अंदर हो, ठीक है, चारों तरफ से कमरा बंद है, इसके अंदर मैं हूं, इसका मतलब प्रीपोजिशन इनका प्रयोग करेंगे प्यारे छात्रों। याद रखना, और इनका प्रयोग कहां करेंगे प्यारे छात्रों? इनका प्रयोग हम वहां भी करेंगे जहां पर कोई बड़ा शहर आ जाए। जैसे मैं कहूं ही लिव्स इन इटावा, ही लिव्स इन इटावा, वह इटावा में रहता है, या सी लिव्स इन इटावा, वह इटावा में रहती है। सी लिव्स इन कानपुर, वो कानपुर में रहती है। चाहे कानपुर हो चाहे इटावा हो, कोई बड़ा शहर हो प्यारे छात्रों, वहां पर प्रपोजिशन इनका प्रयोग करेंगे। तो शहर के नाम से पहले प्रपोजिशन इनका प्रयोग करेंगे, और जब कोई चीज किसी के अंदर हो उस कंडीशन में भी प्यारे छात्रों इनका प्रयोग करेंगे। और इनका प्रयोग कहां करेंगे? एग्जाम्पल नंबर 3, सोचो और कहां कर सकते हैं। याद रखना, जब कोई एक लॉन्ग ड्यूरेशन हो, क्या हो? लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ द टाइम, जब कोई समय की एक लंबी ड्यूरेशन हो, लंबी अवधि हो, मतलब कि वो एक दिन की ना हो, क्योंकि एक दिन के लिए तो हम ऑन का प्रयोग करेंगे, ऑन मंडे, ऑन ट्यूसडे, ऑन वेडनेसडे, ऑन थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, जो भी है। लेकिन जब लॉन्ग ड्यूरेशन हो, वहां पर प्यारे छात्रों इनका प्रयोग करेंगे। जैसे मैं कहूं माई फ्रेंड विल कम हियर इन 4 days। यहां पे प्यारे छात्रों मैंने इनका प्रयोग किया है कि माई फ्रेंड, जो मेरा दोस्त है, जो मेरा मित्र है, विल कम हियर, यहां आएगा इन 4 days, 4 दिनों में। मेरा दोस्त यहां पर 4 दिनों में आ जाएगा। 4 दिन की एक लॉन्ग ड्यूरेशन है। यहां पे प्यारे छात्रों किसका प्रयोग करेंगे? इनका। तो एक टाइम ऑफ ड्यूरेशन के लिए इनका प्रयोग करेंगे जब लंबी अवधि हो। किसी शहर, जो बड़ा शहर हो, वहां पे इनका प्रयोग करेंगे। और जब कोई चीज किसी के अंदर हो, वहां भी प्यारे छात्रों इनका प्रयोग करेंगे। तो कोई चीज अंदर हो, वहां इनका प्रयोग करेंगे। बड़े शहरों के लिए इनका प्रयोग करेंगे। और जब कोई भी अवधि दी जाए, 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, 7 दिन, ठीक है, 1 महीना, इन अ मंथ, इन 2 months, ठीक है, ऐसी अवधि के लिए प्यारे छात्रों हम प्रीपोजिशन इनका प्रयोग करते हैं। अब चलते हैं प्यारे छात्रों लास्ट 8 पर। 8 क्या कहता है हमारा, देखते हैं। बहुत प्यारी वीडियो है प्यारे छात्रों, ठीक है। जरूरी नहीं कोई बात हम जोश होश में बताएं तभी आप बिलीव करें, है ना। हाँ, उसी बात को आराम से भी कह सकते हैं, है ना। केवल चीख चीख के कहने से समस्या हल नहीं होती। ओके, नेक्स्ट। अब देखते हैं 8। 8 का प्रयोग कहां करते हैं प्यारे छात्रों? याद रखना, 8 का प्रयोग हम तब करते हैं जब कोई छोटे शहर का नाम आए, यानी कि छोटे शहरों के लिए 8 का प्रयोग करते हैं। जैसे मैं कहूं आई लिव एट नंगलावली, मान लो मैंने अपने गांव का नाम ले लिया, आई लिव एट नंगलावली, मैं नंगलावली में रहता हूं। ठीक है, तुम सोच रहे सर जी मैं रहता हूं, मैं के लिए इन लगाऊं, ना 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 ना, इनका प्रयोग नहीं करेंगे। छोटे शहरों के लिए, छोटे गांवों के लिए हमेशा एट का प्रयोग करते हैं। ठीक है, एट लगा दिया। एग्जाम्पल नंबर 2 ले लिया। एट का प्रयोग और कहां करते हैं? आई लिव एट दिस होम, होम के लिए भी एट का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, और कहां कर सकते हैं प्यारे छात्रों? याद रखना, एट का प्रयोग अभी मैंने कहा था कि ड्यूरेशन टाइम की जब हो वहां करते हैं, लेकिन जब मुझे कोई सर्टेन टाइम पता चल जाए, सर्टेन टाइम यानी कि निश्चित समय की अवधि पता लग जाए। वहां तो थी 2 दिन, आप सोचो सर ये 2 दिन भी तो निश्चित है। हाँ 2 दिन निश्चित है, लेकिन ये लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम है।
उसी का हिस्सा एक दिन हो, उसका हिस्सा बिल्कुल निश्चित समय की इतने बजे की बात है, 2 दिन में पता नहीं कितने बजे की बात हो, एक दिन में पता नहीं कितने बजे की बात हो, लेकिन जब उसमें से भी एक समय निकल के आए, 24 आवर्स की ड्यूरेशन में भी एक समय निकल के आए कि इस टाइम पर मैं वहां गया था, वहां पर एट का प्रयोग करेंगे प्यारे छात्रों। जैसे मैं कहूं ही विल रीच वर्धना एट 6 PM। ठीक है, ही विल रीच वर्धना, वो वर्धना पहुंच जाएगा एट 6 PM, 6 बजे। ठीक है, 6 बजे, 5 बजे, 4 बजे, ये सब आवर्स में निकल के आते हैं। एक दिन की जो अवधि होती है, एक उसके लिए हम ऑन का प्रयोग करेंगे, ऑन संडे मंडे, क्योंकि वो 24 आवर्स की है। लेकिन उसमें से भी ये निकल के समय आया है जो निश्चित समय है कि कितने बजे, एक दिन की एक 24 आवर्स की ड्यूरेशन होती है, उसमें से निकल गया है कि 6 बजे। आई विल रीच वर्धना एट 6 PM, एट 6 AM। ठीक है, जो भी है, तो यहां पे एट का प्रयोग करेंगे कब? जब हमें पता लग जाए, क्या पता लग जाए कि हम वहां पे कितने बजे पहुंचे, एक सर्टेन टाइम मुझे पता लग जाए, एक निश्चित समय मुझे पता लग जाए प्यारे छात्रों, वहां एट का प्रयोग करते हैं। और हम छोटे मोटे शहरों के लिए, गांवों के लिए भी एट का प्रयोग करते हैं। ठीक है, आई होप इतनी बात आपको कंफर्म हो गई होगी। ठीक है, कि एट का प्रयोग हम कहां करते हैं। ठीक है, तो इतनी सी वीडियो थी, कोई ज्यादा लॉन्ग वीडियो नहीं थी। ठीक है, ऑन का इन हमने यूज बता दिया आपको, इनका बता दिया कहाँ यूज होता है, और एट का भी हमने यूज आपको बता दिया कि एट का यूज कहाँ होता है। ठीक है, तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसी प्रकार से प्यारे छात्रों आपके लिए वीडियोस लाते रहेंगे, बस जुड़े रहें मेरे साथ। मेरे इस चैनल को जिसका नाम है एडवांस इंग्लिश बाय सुनील सर, इसको अभी तक आपने यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्यारे छात्रों आप भी एक मेरे परिवार का सदस्य बनिए और इसको सब्सक्राइब करिए, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, और एकदम इसको ब्रॉडकास्ट कर दीजिएगा, प्रसारित कर दीजिएगा प्यारे छात्रों। चलते मिलते नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।